So hello everyone and welcome to this video. So finally CUT UG 2026 एग्जाम इज ओवर नाउ. CUT ने NTA ने अभी नोटिस आउट किया है कि एग्जाम जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया गया है. बाकी वो तो हमें ही पता है कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आई है, एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, काफी सेंटर्स पर कुछ वैसी प्रॉब्लम भी रही है. बट फाइनली जो एग्जाम है वो आपका ओवर हो चुका है और अब जो रियल फाइट है वो अब आपकी स्टार्ट होती है. अगर आप किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, लाइक आपका जैसे यहाँ पर DUB, HU, JNU, AMU, AU, IPU या फिर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हो, तो अब आपकी जो रियल फाइट है वो अब आपकी स्टार्ट होती है. देखो आपका यहाँ पर CUT स्कोर कैसा भी रहा हो, वैसे तो अभी स्कोर्स आउट नहीं हुए हैं, बट आपने एग्जाम दे के आए हो तो एक रफली आइडिया हो जाता है. लाइक आपके 250 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, तो उसमें से आप यहाँ पर कितना स्कोर कर रहे हो. अगर आप यहाँ पर 150 स्कोर कर रहे हो, 170 या 200 या 220, आप जितना भी स्कोर कर रहे हो, वैसे कमेंट बॉक्स में एक अपना रफली स्कोर जरूर बताना. एंड किस स्कोर्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो वो भी आप जरूर बताना. उसके लिए आपकी कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई करूंगा कि आपके लिए आगे चल के बेटर क्या रहेगा. तो अगर आपका स्कोर कितना भी आया हो, आप चाहे लो स्कोरर हो या फिर हाई स्कोरर हो या फिर एवरेज स्कोरर हो, सभी बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ. इसलिए ये वीडियो मैंने कंप्लीट एक नोट्स फॉर्मेट में रखी है कि आपको CUT UG एग्जाम जब आपका कंप्लीट हो गए हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है अगर आप अपना टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाले हो. ये सारी चीजें मैंने नोट्स फॉर्मेट में रखी है सो डैट आप अपना रिकॉल भी कर पाओगे और अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आई है तो उसको वेरी इजीली आप समझ पाओगे. तो वीडियो को बड़े ध्यान से आप इसका समझना. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना होगा. अब देखो सबसे पहले आपका जो CUT का एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट करा के वो अपने पास जरूर रख लेना. अपना एडमिट कार्ड भी तो आपके पास ही होगा, उसको जरूर रखना. जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है, देखो दोनों चीजें एक ही होती है. अब कॉलेजेस में CBSE बोर्ड में और अदर बोर्ड में दोनों चीजें कंबाइंड ही आपकी आती है. तो दोनों की फोटो स्टेट और दोनों का जो आपके फोन में PDF एंड जो JPG फॉर्मेट है वो बना के रख लेना. क्यों वो भी आपको मैं बताऊंगा. क्लास 12th की मार्कशीट जब आपकी मिल जाएगी आपको तो स्कूल से आप ले आना. अभी के लिए आपका जो ऑनलाइन रिजल्ट है वो अपने पास रखना. बाकी अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसको एक सही फॉर्मेट में और जो इशू डेट है उसको तरीके से बना के रख लेना. PWD सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो, पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने कम से कम यहाँ पर अपने पास 5 से 6 अपने पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना, बिकॉज आगे चल के आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं. एक वैलिड ID प्रूफ अपने पास रख लेना. आधार कार्ड सबसे बेस्ट होता है, ये सब बच्चों के पास भी होते हैं. बट ध्यान रखना आपके जो आधार कार्ड में जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो सारी चीजें वो बिल्कुल 10th की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए. अगर कुछ भी डिफरेंस है तो हो सकता है आपके एडमिशन में आपको प्रॉब्लम आए, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना. माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बेसिकली TC, ये आपको स्कूल से मिलेगी. जब आपकी मार्कशीट आ जाएगी तो ही आपको ये साथ में आपको मिल जाएगी. उसी के साथ साथ आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि काफी यूनिवर्सिटीज में आपको सबमिट करना होगा, तब भी आपका एडमिशन कंफर्म होगा. तो CC एंड TC ये दोनों चीजों का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखना. तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने, स्क्रीनशॉट लेना, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में वीडियो बनाई है ताकि आप सारी चीजें अपने पास रखो. तो सबसे पहला काम है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना. नेक्स्ट आपका आता है जो स्टेप रहेगा अपनी जो आंसर की है उसको ट्रैक करना. देखो मैं मोस्ट प्रोबेबली बताऊं तो आपकी जो आंसर की है वो आपको यहाँ पर 22 या फिर 25 जून को देखने को मिल जाएगी. जैसे इस बार आपका जो एग्जाम है वो थोड़ा सा डिले हुआ है. अगर लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर आपका जो लास्ट एग्जाम था वो 4 जून को था और इस बार आपका जो एग्जाम है वो 7 जून को रहा है. तो 3 डेज का डिफरेंस है. तो 3 से 4 दिन का ही डिले आपको हर चीज में देखने को मिलेगा, चाहे वो आपकी आंसर की हो चाहे वो आपका रिजल्ट हो. तो आपको अपनी आंसर की पे जरूर ध्यान रखना है. देखो काफी बच्चे सोचते हैं कि हम तो जब रिजल्ट आएगा तभी देखेंगे. नहीं, आपको आंसर की जरूर देखनी है, बिकॉज हो सकता है इसमें कोई क्वेश्चन आप सही करके आए हो और वो वहां पर गलत मार्क हो गया हो, तो आपको यहाँ पर मार्क्स उसके +5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं और +5 मार्क्स से पूरा गेम चेंज हो सकता है. इस चीज का आप ध्यान रखना. तो NTA सबसे पहले प्रोविजनल आंसर की आपका आउट करेगा, उससे आप अपना रो स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो. उसके बाद अपना अगर कोई आपको इनकरेक्ट लगता है तो अपने ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हो डेडलाइन के अंदर अंदर. आपको ये काम जरूर करना है, अपनी आंसर की जरूर चेकआउट कर लेनी है, जिससे आपको अपना रो स्कोर पता चल जाएगा. उसके बाद यहाँ पर जो एंट्री है CUT का जो आपका ऑफिशियल रिजल्ट है वो आउट करेगा, जिसमें आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा, उसी के साथ साथ परसेंटाइल होगी और यहाँ पर आपको जो आपका मतलब कि रो स्कोर है वो भी आपको देखने को मिलेगा. जैसे मैंने बताया परसेंटाइल आपको देखने को मिलेगी और आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो तीनों चीज आपको देखने को मिलेगी. अब आपका एडमिशन किससे होगा. एडमिशन होगा आपका नॉर्मलाइज जो भी आपका स्कोर होगा उससे. रो स्कोर से आपका एडमिशन नहीं होगा, बट रो स्कोर से आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी मिलने वाली है. तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको तीनों चीजें ही बता दी. बाकी मैंने
सारी चीजें आपके लिए लिखी थी, तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना। नेक्स्ट चीज सबसे जैसे आपके आंसर किया है, तो अपना जो भी एक्सपेक्टेड स्कोर है वो जरूर कैलकुलेट कर दें। देखो यहाँ पर आपको 3 केस बनाने। सबसे पहले बेस्ट केस स्कोर, मतलब कि जैसे आपने रो स्कोर बनाया, तो रो स्कोर में हो सकता है कि आपके 5 या 6 नंबर बढ़ के आए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे जरूर होता है। एक एवरेज स्कोर, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर 1000 मार्क्स का आपने एग्जाम दिया, उसमें से आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल 880 आपका स्कोर बैठ रहा है, तो ये आपका एवरेज स्कोर हो गया। वर्स्ट केस मतलब कि हो सकता है आपका जो स्कोर है वो कम हो जाए, 820 ही आपका स्कोर हो जाए, क्योंकि हो सकता है इतने कम ज्यादा मार्क्स आपके होते हैं, बिकॉज 50 लाख प्लस बच्चे स्टूडेंट ये एग्जाम देते हैं, तो आपका स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है। तो 3 केस आपको बनाने, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, की आपका किस तरीके से रहता है। एक सिंगल एस्टिमेट पे रिलाय मत करना जब तक आपका नॉर्मलाइज स्कोर ना जाए। तो ये तीनों स्कोर बना। अब ये चीज आपकी हेल्प करेंगी रियलिस्टिक कॉलेज प्रेफरेंस भरने में जब आपका काउंसलिंग लोगे। देखो आप अपने आप को मान के चलोगे कि मेरे तो 800 नंबर ही आएंगे, तो आप सिर्फ 800 नंबर के नंबर पे जो कॉलेजेस है सिर्फ उनको सोचोगे, बट आप अपने माइंड में 750 भी सोचोगे, 800 भी सोचोगे, और सोचोगे कि 850 भी आ सकता है। तो आप तीनों केसेस लेके चलोगे और फिर आपके पास ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से आप एक बेटर अच्छे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। स्टेप 4 में आपको करना है, जो भी आपकी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो, उसके जो पोर्टल है उस पर आपको जाके कंटिन्यू चेकआउट कर लेना है। लाइक आपका डी हो गया, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, आईपी हो गया, जहां पर भी आप एडमिशन लेने वाले हो। बिकॉज सीयूटी एग्जाम देने का मतलब ये नहीं है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो गया। अब आपको जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसके लिए सेपरेटली उसकी काउंसलिंग के लिए अलग से अप्लाई करना होगा। ये उसकी फीस भी रहती है ऑन अराउंड 250 के अराउंड, आपकी सभी यूनिवर्सिटीज की फीस रहती है, जो कि आपको सेपरेटली पे आउट करनी होती है। तो 250 रुपीज पे करके आपको काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो अलग से फिल करना होगा, तो ही आप किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे। ध्यान रखना, अगर फॉर्म नहीं फिल करते हो तो चाहे सीयूटी में कितना भी हाई कितना भी अच्छा स्कोर हो, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सभी यूनिवर्सिटी, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हो, उसका आप यहाँ पर चेकआउट कर लेना। बाकी डी यू, जे एन यू, बी एच यू, आई पी यू और भी अदर जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, उन सब का मैं यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप एंड जो इंस्टाग्राम ग्रुप है उसमें भी जरूर ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चीजों का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आगे बात करते हैं स्टेप 5 की, जो कि आपका रहेगा रजिस्टर फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन पोर्टल। ये आपका तब आउट होगा जब आपके यहाँ पर रिजल्ट आउट हो जाएगा, तो उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर पाओगे। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। बीएचयू का यूजी एडमिशन पोर्टल होता है, जिसको कि हम कैप बोलते हैं, कॉमन एलोकेशन प्रोग्राम। जेएनयू का भी अपना यूजी का एडमिशन पोर्टल होता है, जिसके लिए आपको सेपरेटली अलग अलग सभी चीज़ों के लिए अलग से आपको अप्लाई करना होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना होता है। ध्यान रखना यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइंस है उनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हो तो फिर तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप और जो इंस्टाग्राम ग्रुप है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस आउट ना करो। आगे बात करें स्टेप 6 की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने कॉलेज और कोर्सेज के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दो। देखो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा यहाँ पर बीएससी करना चाहता है, तो बीएससी फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, मैथ्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर स्टैट्स, और मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपको बीएससी करने के लिए। ऐसी बीकॉम अगर कोई बच्चा करना चाहता है ऑनर्स से, अब जरूरी नहीं है जिसको बीकॉम ऑनर्स की टॉप कॉलेज से मिले, हो सकता है उसको बीए इको ऑनर्स करनी पड़ जाए, या फिर कोई बच्चा बीए करना चाहता है तो पोल साइंस से करना चाहता है, जियोग्राफी से, इंग्लिश से, या फिर किस सब्जेक्ट से वो उस कोर्स को करना चाहते हैं, तो उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दो कि इन 2026 क्या उस सब्जेक्ट में आपको डिग्री करना क्या एक हेल्पफुल या फिर एक जस्टिफाइड है। जैसे कि अगर काफ़ी कोर्सेज ऐसे हैं, अब उनमें आप डिग्री करते हो तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो क्या आप ऐसे कोर्स को टारगेट तो नहीं कर रहे, या फिर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं जा रहे जहाँ पर मतलब कि जाके भी आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ उसकी हाइप है, उसका नाम है। तो ये सब चीज़ें आप रिसर्च करना शुरू कर दो। सबसे पहले अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में रिसर्च करो। ड्रीम कॉलेज वो कॉलेज होता है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, अब वो हो या ना हो वो एक सेकंड थिंग होती है। आपका स्कोर चाहे उतना है नहीं है, जैसे काफ़ी बच्चों का ड्रीम रहता है कि उनको एसआरसीसी मिल जाए, एलएसआर मिल जाए, मिरांडा हाउस मिल जाए, हिंदू कॉलेज मिल जाए, या फिर जेएनयू उनको मिल जाए, बीएचयू उनको मिल जाए, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है वो उनको मिल जाए। तो ऐसे कॉलेज के बारे में आपको रिसर्च करनी है कि यहाँ पर किस टाइप के एडमिशन होते हैं, कैसे रिसर्च होती है। वैसे मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो सभी बना रखी है कि कैसे आप लो स्कोर होने के बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में एडमिशन ले सकते हो। बाकी आप मेरे 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में भी ऐड हो सकते हो, जहाँ पर मैं आपको 1-to-1 गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना फॉर्म फिलिंग करनी है, कैसे आपको एडवांस लिस्ट बनानी है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, आइदर वो डी हो, बी एच यू, जे एन यू, आई पी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हो, तो आप यहाँ पर जो मेरा 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। 1-to-1 आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलने वाली है।
नेक्स्ट आपके कॉलेज के बारे में आपको रिसर्च करनी है जो कि आपकी रियलिस्टिक कॉलेज है। फॉर एग्जांपल आपका 800 स्कोर है आउट ऑफ 1000, अभी इस स्कोर में आपको नॉर्थ कैंपस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली टॉप कोर्सेज के लिए। बट यहाँ पर आपको साउथ कैंपस के काफी अच्छे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं और इवन नॉर्थ कैंपस के कुछ ऐसे कॉलेजेस मिल सकते हैं जहाँ पर आपको एक प्रोग्राम कोर्स लेने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको इन कॉलेज के बारे में भी यहाँ पर रिसर्च रखनी है। उसके बाद अपने साथ में सेफ जो ऑप्शन है वो जरूर रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको देखो एडमिशन जिस कॉलेज में आप चाहोगे उसमें मिल जाएगा, तो आपको अपने लास्ट में सेफ ऑप्शन जरूर रखने होंगे, लाइक वो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, लाइक वो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, या फिर किसी भी टाइप की इंस्टीट्यूशन हो, आपको एक बैकअप में जरूर रखना है। अपनी एक लिस्ट बना लेना जिसमें आप अपना क्या कोर्स करना चाहते हो, किस कॉलेज में जाना चाहते हो, उस कॉलेज में कितनी सीट्स है, पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई थी, उसकी फीस कितनी है, उसमें हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, उसमें प्लेसमेंट किस तरीके से होती है, और ये सारी चीजें बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना। अब देखो फीस तो पेरेंट्स को फिर भरनी है, तो वो भी देखेगी कि भाई कितनी भर सकते हैं हम फीस। यहाँ पर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखना कि कट ऑफ पिछले साल कितनी गई थी, क्या हो सकता है आपकी बहुत ज्यादा से ज्यादा लो हो, तो आप सोच के बैठे हो मेरे तो उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और वहाँ पर आपको वहाँ का नाम भी आप तक ना आए। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। स्टेप 7 की बात करें, अंडरस्टैंडिंग प्रेफरेंस फिलिंग स्ट्रेटेजी, इसको बहुत ध्यान से समझना बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। अब प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, अपने कोर्स की जो प्रेफरेंस है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, फिर अपने कॉलेज की प्रेफरेंस मैटर करती है, और जो आपका ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर कोई कोर्स करना है किसी कॉलेज से, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 69 प्लस कॉलेजेस है और यहाँ पर हज़ारों से ज़्यादा आपके कोर्सेज आ जाते हैं कॉम्बिनेशन में मिला के। तो आपको सभी कॉलेज एंड कोर्सेज की क्या बनानी होती है, प्रेफरेंस बनानी होती है, जो भी कॉलेजेस में और कोर्सेज में आप एडमिशन लेने वाले हो। अब ये सब आपने लिस्ट बना ली। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ऊपर से नीचे चेकआउट करता आएगा कि आपने किस कॉलेज की कट ऑफ क्लियर की। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ऊपर ही एक ऐसा कॉलेज फिल कर देते हैं, ऐसा कोर्स जो उनको नहीं चाहिए या फिर जस्ट जिसकी हाइप थी और जो उनको चाहिए वो नीचे फिल कर देते हैं। अब अगर आपको ये वाला कॉलेज मिल गया तो ये वाले कॉलेज से आप ऑटोमेटिकली आउट हो जाओगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे मैंने प्रेफरेंस के लिए सेपरेट वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टेप सेकंड, सबसे चेक जो भी ऑफिशियल अपडेट्स हैं उनको चेक करते रहना, ये सारी चीज़ें आपके लिए रहेंगी। बाकी जो अपने बैकअप प्लान्स हैं वो जरूर रखना, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको जो कॉलेज आप टारगेट करो उसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो ड्यू वाले बच्चे BHU देख के रखना या फिर JNU देख के रखना। स्पेशली मैं ड्यू वाले बच्चों को इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज सबसे ज़्यादा बच्चे ड्यू को टारगेट करते हैं और उनको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, तो फिर उनको समझ नहीं आता कि अब हम जाएँ कहाँ। तो पहले से ही बैकअप ऑप्शन रखोगे तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा मतलब कि बेटर बैकअप रहने वाला है। बी रेडी फॉर द रिजल्ट डे, रिजल्ट डे के लिए रेडी रहना, अपना स्कोर का टाइमली डाउनलोड कर लेना और जैसा भी रिजल्ट है उसके लिए अपना मन बना के रखना, घबराना मत, किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना। पार्टिसिपेट इन एवरी राउंड, जब आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे तो हर एक राउंड में पार्टिसिपेट आपको करना होगा। बाकी ये तो आगे की चीज़ें हैं, मैंने स्टेप पहले से बना के लिख दिया ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आगे जो भी आपके साथ होने वाला है वो आप अपने साथ रखो। बाकी जैसी रिजल्ट आउट होगा उसके बाद आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही दूंगा। तो फाइनल एडवाइस यही रहेगी, सबसे पहले आप अपनी आंसर की का एनालिसिस कर लेना कि मेरे कितने मार्क्स बेस्ट आ सकते हैं, कितने वर्स्ट आ सकते हैं, कितना मेरा एवरेज स्कोर रहेगा। यूनिवर्सिटी के जैसी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, काफ़ी यूनिवर्सिटी के ध्यान रखना रिजल्ट आने से पहले ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। प्रिफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है और काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट किस तरीके से रहता है, ये सारी चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखना। अगर आप सही में दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कोई और भी अदर यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में टॉप कोर्स में अपने ड्रीम कोर्स को परस्यू करना चाहते हो, तो ये सब कुछ आपका था रिलेटेड दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। बाकी आप मेरे 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलने वाली है, आपको फॉर्म कैसे फिलिंग करनी है, यूनिवर्सिटीज़ के कब फिलिंग करनी है, उसी के साथ साथ प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, ताकि आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट कोर्स यहाँ पर अलॉट कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। बाकी यूट्यूब पर तो आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो ये सब कुछ आप पता है रिलेटेड दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।